परम शांति। बापूजी के आज के संदेश की पहली लाइन सुनते ही हम बच्चे योग युक्त हो गए। मतलब बाप से कनेक्ट होकर ही हम बच्चे उनका संदेश, उनकी समझाने को सुन रहे हैं। बापूजी कहते हैं, बच्चे महसूस करो कि मैं आत्मा पावरफुल लाइट के नीचे हूँ और मुझसे चारों तरफ लाइट ही लाइट फैल रही है। यह लाइट विश्व के कोने कोने में फैल रही है, जो कि आत्माओं को और प्रकृति के पांचों तत्वों को भी अनुभव हो रही है। बच्चे, यह आपकी लाइट माइट की किरणें ही विश्व परिवर्तन का कार्य करेंगी। कैसे? हम समझते हैं, जब मैं आत्मा परम प्रकाश, परम लाइट, परम शांति का ही स्वरूप हूँ, यानी बाप से कनेक्टेड हूँ और अपनी ओरिजिनल सीट पर सेट हूँ, तो ही मैं आत्मा विश्व परिवर्तन के कार्य में बाप की सहयोगी आत्मा हूँ, बाप की आँखों का नूर हूँ। तो आगे बापूजी ने कहा कि देखो बच्चे, इस समय इस लाइट माइट की किरणों की अर्थात प्रकाश की विश्व को बहुत अधिक ज़रूरत है। क्यों है ज़रूरत? क्योंकि ड्रामा का अगला सीन बहुत भयानक और दर्दनाक है। यह आपकी पावरफुल प्रकाश प्रकृति के पांचों तत्वों को शांत करेगी। प्रकृति के पांचों तत्व जल, मिट्टी, अग्नि, वायु, आकाश, यानी प्रकृति के पांचों तत्व भी शांत होंगे और विश्व की सभी आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता भी दिखाएगी। जब हम बच्चे पावरफुल मनसा सेवा करते हैं तो प्रकृति के साथ साथ आत्माओं की भी सफाई होती है। आत्माओं की सफाई मतलब मैं आत्मा, मुझ आत्मा के ऊपर जितनी भी कर्म बंधन की लेयर्स चढ़ी हुई हैं, उसकी भी सफाई होती है, जिस कारण एक बार दुनिया में हलचल बहुत बढ़ जाती है। परंतु आपके पावरफुल वाइब्रेशन से, यानी अपनी सीट पर सेट होने से शीघ्र ही ये हलचल समाप्त हो जाती है और परिवर्तन का कार्य कर देती है। मतलब हमारा स्व परिवर्तन हो जाता है। हमारा स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन है। आगे बापूजी ने हमें कितने वरदानों से भरपूर किया है। बापूजी ने कहा है, हे दुख हरता, सुख करता, विश्व में सुख शांति के राज्य की स्थापना के निमित्त बनो। और यह वो ही बच्चा कर सकता है या बन सकता है जो अपने ऊपर अटेंशन रख बाप की हर श्रीमत का पालन कर रहा है। जब आप स्वयं को इस सेवा में बिजी कर लेते हो तो आप अपनी परिस्थितियों से सहज ही मुक्त हो जाते हो, क्योंकि आपको बाप के साथ साथ सभी आत्माओं की दुआएं भी मिलती हैं और यह दुआएं आपको बाप समान बना देंगी। इसके लिए हमें स्वयं के, बाप के और अपने कर्तव्य के स्मृति स्वरूप बनना है। मतलब हम बच्चों का क्या कर्तव्य है? हम बच्चे बाप के दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं, या हम बच्चे हमारी जो ड्यूटी है अपनी ड्यूटी को पूरा कर रहे हैं, या हम बच्चे अपनी सीट पर सेट हैं, या हम बच्चे बाप के स्वरूप में, बाप के विश्व परिवर्तन के कार्य में कितने सहयोगी हैं। अपने ऊपर हर पल ये कड़ी दृष्टि हमें रखनी ही होगी। ये हम बच्चों का कर्तव्य है, ये हम बच्चों की स्मृति स्वरूप है।
तो जब भी किसी भी आत्मा से मिलो या देखो तो आपके अंदर हर आत्मा के प्रति बस कल्याण की ही भावना हो और कोई संकल्प नहीं। मतलब कोई भी आत्मा आपके साथ, आपकी बात से, आपके संकल्प से सहमत नहीं भी है तो भी आपके अंदर उस आत्मा के प्रति हमेशा कल्याण की ही भावना होनी चाहिए। और कल्याण की भावना क्या है? हमारी परम शांति की वाइब्रेशन। और उस आत्मा को उसके ओरिजिनल स्वरूप में यानी परम लाइट के स्वरूप में देखना, यही हमारा कर्तव्य है। और कोई संकल्प उस आत्मा के लिए नहीं चलना चाहिए, यही हमारी कल्याण की भावना है। तो स्वयं को लाइट समझ लाइट के नीचे रहना है। मतलब मैं खुद भी लाइट हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट, और मेरे पिता परमात्मा बेहद के बाप भी परम प्रकाश, परम लाइट हैं और मैं उनके सम्मुख हूँ, उनके नीचे हूँ। तो यह सभी आत्माओं को ऐसा ही बनकर लाइट ही लाइट देनी है। चाहे तो मनसा द्वारा सारे विश्व में लाइट फैलाएं, परम शांति फैलाएं, और चाहे तो दृष्टि द्वारा। दृष्टि सिर्फ बाप का स्वरूप ही दे सकता है। याद रहे, भाई बहन एक दूसरे को दृष्टि देंगे तो पतित बन पड़ेंगे। सिर्फ बाप के स्वरूप में ही यह कार्य सफल होगा। तो हम मनसा के द्वारा बाप की सेवा कर सकते हैं, बाप के कार्य में सहयोगी बन सकते हैं। अच्छा, परम शांति।